एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 388। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे मनुष्यों, आराधना करो उस परवरदिगार की, उस परमेश्वर की जिसने सभी पवित्र रूहों, देवताओं, संत, पीर, पैगंबरों को अपने प्रकाश से पैदा किया तथा जो दम दम उसके बेअंत उजाले में, उसकी याद में, उसकी आराधना में सिर झुकाए हुए हैं। आत्मा के प्रकाश वस्त्र को धारण किए हुए एक बार हुजूर सतपुरुष परलोक में विचर रहे थे। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां देवताओं का पहरा था और वे किसी को भी आगे न बढ़ने देते थे, पर वे बढ़ते चले गए। वहां के देवता अजनबी थे। आकाशवाणी हुई, जूते ना उतारना, ऐसे ही चलो। ये जमीन बहुत दिनों से इस इंतजार में है कि वो तुम्हारे जूतों को चूमे। वे जूते सुनहरे और कामदार थे, जवाहरात उन पर जड़े हुए थे। वे चलते चले गए। आगे एक सिंहासन नुमा बेदी थी जिस पर प्रकाश हो रहा था। तभी वहां के लोक के देवता जो राजा थे प्रकट हुए और हुजूर के कदमों में लिपट गए और बार बार जूतों को होठों से लगाते और आंखों से चूमते वे मसलते थे और वे कहते थे कि इन मुबारक जूतों को सपने में देखा करते थे। वे जूते वहीं बेदी पर रख दिए गए। सतपुरुष फरमाते हैं, परमेश्वर के वचन में हर कोई चल नहीं पाता। जो चलता है वो ईश्वरत्व को पाता है। इंसान की कौम बड़ी बेवफा है। इनमें से इस काबिल कोई नहीं जो कुदरत के हुक्म को माने और वफा करे। ये अपने मन के पीछे चलते हैं, इसलिए देवलोक में कोई भी मनुष्य पर विश्वास नहीं करता कि ये कितने दिन धर्म के मार्ग में पूरे करेंगे। लालच, लोभ, स्वार्थ या कोई भी चीज उन्हें रास्ते से हटा देती है। ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार में, क्या लिया मैंने आके तेरे दुख भरे संसार में। वायु देवता कहते हैं कि मुझे सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने खुली आंखों आकाश में दिव्य देवताओं के दर्शन कराए, जिनमें जाहर दीवान, कुमार कार्तिकेय, विष्णु जी, शेषनाग, शिरडी के साईं बाबा मुख्य थे। ये जिंदगी क्या है जैसे दर्द की आवाज है, जख्मों से है दिल भरा और कांटों का सर पे ताज है। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि ईश्वर ने ये सृष्टि ऐसे रची है जैसे समुद्र के अंदर बर्फ का कोई नगर। परमेश्वर के उजाले में ये जगत समाया हुआ है। उसकी सत्ता जड़ चेतन सब में समाई हुई है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।